Hello students, this is Rahul Singhania, mentor for the subject science. Class 9, the chapter we are studying is motion. In this chapter, we have covered the basic part. We have known all the topics under motion. That is, we have discussed types of motion, rest, displacement, distance, speed, velocity, acceleration, retardation. We have covered all these topics. Now today, the most important part is graphical representation. Today's topic is graphical representation. Means we can denote each and every topic which we have studied in motion under this topic. As we know, visualization is a convenient way to express our message. किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए, किसी को बताने के लिए विजुअलाइजेशन का तरीका सबसे अच्छा होता है। आपको पता ही है, आप कोई मूवी देखने के बाद उसे सालों तक याद रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें विजुअल, ऑडियो सब कुछ होता है। हर तरह से आप उन मूवी से कनेक्ट हो पाते हैं, इसलिए वो मूवीज आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहती है। इसी को बेस बनाते हुए मोशन को हमने ग्राफ्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम देख सकें और बहुत कम टाइम में सटीक तरीके से एनालाइज कर सकें। विजुअलाइज तो कर ही पाएंगे और एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो जाएगी और जल्दी से जल्दी हम अपने डेटा को कैलकुलेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बाय द वे, अगर आपको याद हो, क्लास 8th में ग्राफ का पोर्शन आपने पढ़ा हुआ है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्राफ। एक ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज दैट वे इन विच वी कैन टेल द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज। जब कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को शो किया जाता है, हम किसकी मदद लेते हैं? ग्राफ की। जब कभी भी, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती हो, मींस वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन को शो करना हो, हम ग्राफ की मदद लेते हैं। ओके, आपको पता ही होगा, जब कभी भी दो वेरिएबल को कंसिडर करते हैं, एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। लेट मी एक्सप्लेन। दो तरह के वेरिएबल होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। Simply, independent variable is that variable जिसकी वैल्यू we will change। अगर हम चाहें, हम चेंज करें तभी वैल्यू में चेंज आए, ऐसी वैल्यू को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने पे जिस वेरिएबल में चेंज आता है उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फिर से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जिसे हम चेंज करते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने पे जिस वेरिएबल में चेंज आए उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। ग्राफ जनरली दो एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, इसे हम एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, एंड जो वर्टिकल एक्सिस होती है, इसे वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। फिर से समझिए, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज वर्टिकल एक्सिस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत ही बेस कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसे ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज किया जाता है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे यूज किया जाता है। अब आप कह सकते हैं, सर ये दो लाइन को ही हमने बेस क्यों माना? अच्छा, सबसे पहले जब कभी भी किसी भी बॉडी को एनालाइज करते हैं हम, तो उस
लोकेशन का पता करते हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमारा क्या होता है? बॉडी की लोकेशन। और आपको पता हो लोकेशन का मतलब एग्जैक्ट पॉइंट। लोकेशन का क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट पॉइंट। वो पॉइंट हमें कब मिलता है? जब कभी भी टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है। एक पॉइंट कब हासिल होता है हमें? जब कभी भी टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है। इसी कॉन्सेप्ट को उठाया हमने और ग्राफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इसी को हम ओरिजिन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। आपको याद हो रेफरेंस पॉइंट के बारे में मैंने बताया है आपको। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिस भी पॉइंट पे कट करेगा उसे हम ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। एंड इसी के रिस्पेक्ट में बाकी सारे लोकेशंस का पता लगाया जाता है। क्लियर है? मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके, जिनकी कुछ वैल्यू कैलकुलेट की जा सके, ऐसी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्लियर? फिर से रिपीट करता हूं, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सके उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, वेरी की जा सके, उन्हें वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और ग्राफ के माध्यम से दो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। जब कभी भी हम ग्राफ बनाते हैं, आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, मिलीमीटर स्केल होता है, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं और दोनों के इंटरसेक्शन को ओरिजिन कहा जाता है। आई थिंक ग्राफ क्या होता है ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स को कंसीडर करके हम इनके डिफरेंट टाइप्स ग्राफ्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।